नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है आपके अपने चैनल कोहली व्लॉग्स यूके उत्तराखंड में। मैं हूं आपका दोस्त मनोहर कोहली। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बिल्कुल अच्छे होंगे और अपनी जिंदगी का आनंद ले रहे होंगे। दोस्तों, आज का व्लॉग मेरे लिए काफी खास होने वाला है, क्योंकि आज हम चलने वाले हैं पुणे के सबसे मशहूर पर्यटन स्थलों में से एक कटराज चिड़ियाघर की सैर पर। अगर आपने इस जगह का सिर्फ नाम सुना है लेकिन कभी यहाँ नहीं आए हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत खास रहने वाली है। आज मैं कोशिश करूंगा कि आपको सिर्फ चिड़ियाघर ही न दिखाऊं, बल्कि पूरा अनुभव महसूस कराऊं। घर से निकलने का सफर, रास्ते की खूबसूरती, यहाँ का माहौल, अंदर की हर खास जगह और जो भी अनुभव मुझे होगा वह सब मैं आपके साथ साझा करूंगा। दोस्तों, मुझे हमेशा से नई नई जगहों पर जाना और उन्हें कैमरे में कैद करना बहुत पसंद है, क्योंकि कई बार एक छोटी सी यात्रा भी ऐसी यादें दे जाती है जो सालों तक याद रहती हैं। और मेरी कोशिश रहती है कि उन यादों का हिस्सा आप भी बन ए अगर आप पहली बार मेरे चैनल कोहली व्लॉग्स यूके उत्तराखंड पर आए हैं, तो आपका दिल से स्वागत है। यहाँ आपको ट्रैवल व्लॉग, नई जगहों की जानकारी, सफर के खूबसूरत नज़ारे और जिंदगी के छोटे छोटे खूबसूरत पल देखने को मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, अब ज्यादा समय नहीं लेते, आइए मेरे साथ इस पूरे सफर का हिस्सा बनिए। देखते हैं आज कटराज चिड़ियाघर में हमें क्या क्या देखने को मिलता है और क्यों यह जगह इतनी खास मानी जाती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह खूबसूरत सफर। तो दोस्तों, अब शुरू होता है आज का असली सफर। सच कहूं, किसी भी यात्रा का सबसे खूबसूरत हिस्सा सिर्फ मंजिल नहीं होती, बल्कि वहां तक पहुंचने का रास्ता भी उतना ही खास होता है। आज हम बाइक से निकल चुके हैं कटराज चिड़ियाघर की ओर। मौसम भी हमारा साथ दे रहा है। हल्की हल्की हवा चेहरे से टकरा रही है और सुबह का माहौल पूरे सफर को और भी खूबसूरत बना रहा है। जब भी मैं बाइक लेकर किसी नई जगह निकलता हूं, तो मेरे मन में एक अलग ही उत्साह होता है। मुझे लगता है कि हर सड़क अपने साथ कोई नई कहानी लेकर खड़ी है, बस हमें उसे महसूस करना आना चाहिए। देखिए दोस्तों, रास्ते में कितनी हलचल है। कोई अपने काम पर जा रहा है, कोई कॉलेज की तरफ, कोई अपने परिवार के साथ कहीं घूमने निकला है। हर इंसान की अपनी मंजिल है, लेकिन इस समय हमारी मंजिल है कटराज चिड़ियाघर। मुझे बाइक से सफर करना इसलिए भी पसंद है क्योंकि इसमें रास्ते का हर नज़ारा करीब से महसूस होता है। कार के अंदर बैठकर जो एहसास नहीं मिलता, वह बाइक पर खुली हवा में मिलता है। सड़क के दोनों तरफ पेड़, चलते हुए लोग, दुकानें, ट्रैफिक की आवाजें, यह सब मिलकर शहर की अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं। कई बार हम इन्हीं चीजों को रोज देखते हैं, लेकिन ध्यान से महसूस नहीं करते। दोस्तों, जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। अगर हम हमेशा सिर्फ मंजिल के बारे में सोचते रहें, तो रास्ते की खूबसूरती छूट जाती है। इसलिए कभी कभी सफर का भी आनंद लेना चाहिए। आज मैं चाहता हूं कि आप भी इस सफर का हिस्सा बनें। ऐसा महसूस करें जैसे आप मेरी बाइक के पीछे बैठे हैं और हम दोनों साथ में इस यात्रा का आनंद ले रहे हैं। रास्ता धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। ट्रैफिक कहीं कम है, कहीं थोड़ा ज्यादा, लेकिन आज कोई जल्दी नहीं है। आज सिर्फ घूमना है, नई जगह देखनी है और अच्छी यादें बनानी हैं। दोस्तों, अगर आप भी पुणे में रहते हैं या कभी पुणे घूमने आए, तो एक बार बाइक से इस तरह का सफर जरूर कीजिए। कई बार रास्ते ही हमारी सबसे अच्छी याद बन जाते हैं। चलिए, अब हम धीरे धीरे अपनी मंजिल के और करीब पहुंच रहे हैं। आगे क्या क्या देखने को मिलेगा, वह भी आप सबके साथ मिलकर देखेंगे। तो बने रहिए कोहली व्लॉग्स यूके उत्तराखंड के साथ। अभी तो हमारी यात्रा की असली शुरुआत हुई है। दोस्तों, अभी हमारा सफर लगातार आगे बढ़ रहा है। जैसे जैसे हम अपनी मंजिल के करीब पहुंच रहे हैं, वैसे वैसे मन में उत्साह भी बढ़ता जा रहा है। सफर की सबसे अच्छी बात यही होती है कि हर कुछ किलोमीटर पर नज़ारे बदल जाते हैं। कहीं चौड़ी सड़कें दिखाई देती हैं, कहीं छोटी छोटी दुकानें, कहीं लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त दिखाई देते हैं और कहीं हरियाली मन को एक अलग ही सुकून देती है। मैं हमेशा यही मानता हूं कि अगर इंसान को अपनी जिंदगी की भागदौड़ से थोड़ा आराम चाहिए, तो कभी कभी बस बाइक उठाकर किसी नई जगह निकल जाना चाहिए। जरूरी नहीं कि हर सफर बहुत दूर का हो। कई बार अपने शहर के अंदर की छोटी छोटी यात्राएं भी बहुत बड़ी याद बन जाती हैं। आज का यह सफर भी मेरे लिए सिर्फ चिड़ियाघर तक पहुंचने का सफर नहीं है। यह एक ऐसा दिन है जिसे मैं आपके साथ मिलकर यादगार बनाना चाहता हूं।
दोस्तों, जब भी मैं ऐसी वीडियो बनाता हूं तो मेरी कोशिश रहती है कि आप सिर्फ स्क्रीन पर दृश्य न देखें बल्कि ऐसा महसूस करें कि आप भी मेरे साथ इसी सड़क पर चल रहे हैं। देखिए, रास्ते में कितनी हलचल है। कोई ऑफिस जा रहा है, कोई स्कूल, कोई अपने परिवार के साथ बाहर निकला है। हर चेहरे के पीछे एक कहानी होती है और शायद इसी वजह से सफर कभी बोरिंग नहीं लगता। बाइक चलाते समय एक चीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, सुरक्षा सबसे पहले। हेलमेट पहनना, ट्रैफिक नियमों का पालन करना और अपनी स्पीड पर कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। मंजिल पर पहुंचना तभी अच्छा लगता है जब हम सुरक्षित पहुंचें। दोस्तों, मुझे ऐसे सफर इसलिए भी पसंद हैं क्योंकि यहाँ मोबाइल की दुनिया से थोड़ा दूर होकर असली दुनिया को देखने का मौका मिलता है। हवा की ठंडक, पेड़ों की हरियाली, सड़क की आवाजें, यह सब कैमरे में पूरी तरह कैद नहीं हो सकता, लेकिन महसूस जरूर किया जा सकता है। अब हम धीरे धीरे कटराज वाले इलाके के करीब पहुंच रहे हैं। रास्ते में भीड़ पहले से थोड़ी ज्यादा दिखाई देने लगी है। इसका मतलब है कि हमारी मंजिल अब ज्यादा दूर नहीं है। मन में एक अलग ही खुशी है। सोच रहा हूं कि अंदर जाकर सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा। कौन कौन से जानवर होंगे, कैसा माहौल होगा और आज का दिन हमें कौन कौन सी नई यादें देकर जाएगा। दोस्तों, अगर आप भी कभी पुणे आए तो सिर्फ बड़े बड़े मॉल या मशहूर जगहें ही मत देखिए। ऐसी जगहों पर भी आइए जहां प्रकृति और वन्यजीवों के बीच कुछ समय बिताया जा सके। सच मानिए, ऐसा अनुभव आपको अंदर से तरोताजा कर देता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपनी मंजिल के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। अगले कुछ ही पलों में हम कटराज चिड़ियाघर के प्रवेश द्वार तक पहुंचने वाले हैं। तो वीडियो देखते रहिए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है इस पूरे सफर का सबसे खास हिस्सा। तो दोस्तों, आखिरकार हमारा सफर हमें उस जगह तक ले आया जिसका इंतजार हम काफी देर से कर रहे थे। सामने दिखाई दे रहा है कटराज चिड़ियाघर का मुख्य प्रवेश द्वार। सच बताऊं, जब किसी जगह को सिर्फ तस्वीरों या वीडियो में देखा हो और पहली बार उसे अपनी आंखों के सामने देखें तो उसका एहसास बिल्कुल अलग होता है। दूर से ही लोगों की आवाजाही दिखाई दे रही है। कोई टिकट लेने के लिए लाइन में खड़ा है, कोई अपने बच्चों का हाथ पकड़कर अंदर जाने की तैयारी कर रहा है, तो कोई पहले ही कैमरा निकालकर फोटो और वीडियो बनाना शुरू कर चुका है। ऐसा लग रहा है कि आज सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि सैकड़ों लोग इस दिन को यादगार बनाने आए हैं। दोस्तों, अगर आप कभी यहाँ आए तो कोशिश कीजिए कि सुबह या शाम के समय आए। उस समय मौसम भी अच्छा रहता है और आराम से घूमने का भी मजा आता है। अब हमने भी अपनी बाइक पार्क कर दी है, हेलमेट उतार दिया है और अब दिल की धड़कनें थोड़ी तेज हैं क्योंकि अब शुरू होने वाली है इस पूरे सफर की सबसे खास कहानी। मैं हमेशा मानता हूं कि किसी भी नई जगह पर कदम रखने से पहले एक पल रुककर उस माहौल को महसूस करना चाहिए। चारों तरफ नजर घुमाइए, हर चेहरे पर खुशी दिखाई देती है। बच्चों की मुस्कान, परिवारों की हंसी और लोगों का उत्साह, यही तो किसी अच्छी जगह की सबसे बड़ी पहचान होती है। अब हम धीरे धीरे एंट्री की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ की साफ सफाई देखकर भी अच्छा लग रहा है। आसपास हरियाली है और पहली नजर में ही ऐसा महसूस होता है कि अंदर का अनुभव और भी शानदार होने वाला है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि आपको सिर्फ जानवर ही न दिखाऊं बल्कि पूरा माहौल महसूस कराऊं, ताकि अगर आप कभी यहां आने का प्लान बनाएं तो आपको पहले से ही इस जगह का अंदाजा हो। अब बस कुछ ही कदम बाकी हैं। हम एंट्री गेट के बिल्कुल सामने खड़े हैं। सच कहूं, बचपन से जब भी किसी चिड़ियाघर का नाम सुनता था तो मन में सबसे पहले शेर, बाघ, हाथी और रंग बिरंगे पक्षियों की तस्वीर आती थी। आज वही उत्साह फिर से महसूस हो रहा है। कभी कभी बड़े होने के बाद भी इंसान के अंदर का बच्चा जिंदा रहता है, और शायद ऐसी जगहें उसी बच्चे को फिर से मुस्कुराने का मौका देती हैं। तो दोस्तों, अब बिना और इंतजार किए चलिए इस खूबसूरत दुनिया के अंदर कदम रखते हैं। देखते हैं कि आज कटराज चिड़ियाघर हमें कौन कौन से नए अनुभव देने वाला है। आइए मेरे साथ अंदर चलते हैं। तो दोस्तों, आखिरकार हमने इस खूबसूरत दुनिया के अंदर कदम रख दिया है। जैसे ही अंदर आए, सबसे पहले जो चीज मेरे मन को सबसे ज्यादा अच्छी लगी वह थी यहाँ का शांत और प्राकृतिक माहौल। बाहर शहर की भागदौड़, गाड़ियों का शोर और रोजमर्रा की जिंदगी चल रही थी, लेकिन यहाँ अंदर आते ही ऐसा लगा जैसे किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हों। चारों तरफ हरियाली, ऊंचे ऊंचे पेड़,
साफ सुथरे रास्ते और बीच बीच में पक्षियों की आवाजें। सच कहूं दोस्तों, ऐसे माहौल में कुछ देर खड़े रहने का भी अपना अलग ही सुकून है। मुझे हमेशा लगता है कि इंसान चाहे कितना भी व्यस्त क्यों न हो, उसे कभी कभी प्रकृति के बीच जरूर जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ आकर मन अपने आप शांत हो जाता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे इस जगह की खूबसूरती और भी ज्यादा महसूस हो रही है। हर तरफ लोग आराम से घूम रहे हैं। कोई अपने बच्चों को जानवरों के बारे में बता रहा है, कोई तस्वीरें ले रहा है और कोई बस इस माहौल का आनंद ले रहा है। दोस्तों, आजकल मोबाइल और सोशल मीडिया की दुनिया में हम इतना व्यस्त हो जाते हैं कि असली दुनिया को देखने का समय ही नहीं निकाल पाते। लेकिन ऐसी जगहें हमें याद दिलाती हैं कि प्रकृति की अपनी एक अलग ही खूबसूरती होती है। अगर आप कभी पुणे आए तो सिर्फ घूमने के लिए नहीं, बल्कि थोड़ा समय अपने मन को भी दीजिए। ऐसी जगह पर कुछ घंटे बिताना भी एक अलग अनुभव देता है। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। रास्ते के दोनों तरफ हरियाली दिखाई दे रही है और मन में उत्सुकता भी बढ़ रही है कि सबसे पहले कौन सा जानवर देखने को मिलेगा। बचपन में हम किताबों में जिन जानवरों की तस्वीरें देखते थे, आज उन्हें अपनी आंखों के सामने देखने का मौका मिल रहा है। यही बात इस जगह को खास बनाती है। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि इस वीडियो में आप सिर्फ मेरे साथ घूमने का अनुभव ही नहीं लें, बल्कि यह भी महसूस करें कि प्रकृति और वन्यजीव हमारी जिंदगी का कितना महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। अगर हम इन्हें सुरक्षित नहीं रखेंगे, तो आने वाली पीढ़ियां इन्हें सिर्फ किताबों और इंटरनेट पर ही देख पाएंगी। इसलिए जहां भी जाएं, सफाई का ध्यान रखें, जानवरों को परेशान न करें और उनके प्राकृतिक वातावरण का सम्मान करें। अब चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। लगता है सामने हमें पहला जानवर दिखाई देने वाला है। देखते हैं कि हमारी इस खूबसूरत यात्रा की पहली मुलाकात किससे होती है। तो बने रहिए कोहली व्लॉग्स यूके उत्तराखंड के साथ, क्योंकि अब से हमारी चिड़ियाघर की असली सैर शुरू होने वाली है। तो दोस्तों, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे ऐसा लग रहा है कि हम शहर से दूर प्रकृति की गोद में आ गए हैं। चारों तरफ हरियाली, बड़े बड़े पेड़ और साफ सुथरे रास्ते इस जगह को और भी खूबसूरत बना रहे हैं। यहाँ चलते हुए ऐसा महसूस होता है कि समय थोड़ा धीमा हो गया है। कोई जल्दी नहीं, कोई भागदौड़ नहीं, बस शांति और प्रकृति। अब हमारी नजर सामने बने अलग अलग बाड़ों की तरफ जाती है। हर बाड़ा किसी न किसी वन्यजीव का घर है। हर जानवर की अपनी आदतें हैं, अपना स्वभाव है और अपनी एक अलग कहानी है। जब हम छोटे थे, तब किताबों में जानवरों की तस्वीरें देखकर उनके बारे में पढ़ते थे, लेकिन आज उन्हें अपनी आंखों के सामने देखकर एक अलग ही खुशी मिलती है। कैमरा उस पल को रिकॉर्ड कर सकता है, लेकिन उस एहसास को पूरी तरह कैद नहीं कर सकता। दोस्तों, मुझे लगता है कि चिड़ियाघर सिर्फ घूमने की जगह नहीं है, यह सीखने की भी जगह है। यहाँ आकर हमें यह समझने का मौका मिलता है कि जंगल में रहने वाले जीव कितने अलग हैं और उनका जीवन कितना महत्वपूर्ण है। अगर ध्यान से देखें तो हर जानवर का व्यवहार अलग होता है। कोई आराम कर रहा है, कोई धीरे धीरे चल रहा है, कोई अपने आसपास की चीजों को ध्यान से देख रहा है। प्रकृति का यही संतुलन इसे इतना खास बनाता है। आज के समय में जंगल पहले जैसे नहीं रहे। कई वन्यजीवों के प्राकृतिक घर कम होते जा रहे हैं। इसलिए ये ऐसे स्थान हमें याद दिलाते हैं कि वन्यजीवों और पर्यावरण की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। जब भी आप किसी चिड़ियाघर या प्राकृतिक स्थान पर जाएं, कोशिश कीजिए कि वहां सफाई बनाए रखें, जानवरों को परेशान न करें और नियमों का पालन करें। छोटी छोटी बातें भी प्रकृति की रक्षा में बड़ा योगदान देती हैं। दोस्तों, इस पूरे सफर में मुझे सबसे अच्छी बात यह लग रही है कि यहाँ हर उम्र के लोग आए हैं। छोटे बच्चे उत्साह से हर जानवर को देख रहे हैं, बड़े लोग उन्हें समझा रहे हैं और हर किसी के चेहरे पर मुस्कान दिखाई दे रही है। यही तो किसी अच्छी जगह की पहचान होती है। अब हम अपनी इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं। अभी और भी बहुत कुछ देखना बाकी है। हर नया मोड़ हमें किसी नए अनुभव की तरफ ले जा रहा है और मैं चाहता हूं कि आप भी इस पूरे सफर का हर पल मेरे साथ महसूस करें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आगे हमारी मुलाकात किस नए मेहमान से होती है। हमारी यह यात्रा अभी जारी है और सबसे अच्छे पल अभी बाकी हैं। दोस्तों, जैसे जैसे मैं इस खूबसूरत जगह पर आगे बढ़ रहा हूं, वैसे वैसे मुझे एक बात बार बार महसूस हो रही है कि प्रकृति के बीच बिताया गया हर पल अपने आप में बहुत खास होता है।
आज की दुनिया में हम सभी अपनी अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त हो चुके हैं कि अपने लिए समय निकालना भी मुश्किल हो जाता है। सुबह से शाम तक काम, मोबाइल, सोशल मीडिया और भागदौड़, यही हमारी दिनचर्या बन गई है। लेकिन जब इंसान कुछ घंटों के लिए भी ऐसी जगह पर आता है जहां चारों तरफ हरियाली हो, खुला आसमान हो और प्रकृति की आवाजें सुनाई दें, तो मन अपने आप शांत होने लगता है। शायद यही वजह है कि मुझे ऐसी जगहों पर आना बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों, अगर आप कभी भी किसी सफर पर निकलें तो सिर्फ फोटो खींचने के लिए मत जाइए, उस जगह को महसूस भी कीजिए। कई बार हम कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड कर लेते हैं, लेकिन उस पल को जीना भूल जाते हैं। आज मैं कोशिश कर रहा हूं कि इस सफर की हर छोटी बड़ी याद अपने कैमरे में भी कैद करूं और अपने दिल में भी। सच कहूं तो ऐसी यात्राएं सिर्फ वीडियो बनाने के लिए नहीं होती, ये खुद को थोड़ा बेहतर महसूस कराने के लिए भी होती हैं। यहां घूमते हुए मुझे अपने गांव की भी याद आ रही है। उत्तराखंड की हरियाली, पहाड़ों की ठंडी हवा और प्रकृति की शांति, उन यादों का एहसास हमेशा दिल में रहता है। शायद इसी वजह से जहां भी हरियाली देखता हूं, वहां कुछ पल रुककर उसे महसूस करने का मन करता है। दोस्तों, हमारी जिंदगी में पैसा कमाना जरूरी है, काम करना भी जरूरी है, लेकिन अपने लिए कुछ पल निकालना भी उतना ही जरूरी है। अगर मन हमेशा तनाव में रहेगा तो किसी भी सफलता का आनंद नहीं ले पाएंगे। इसलिए जब भी मौका मिले, अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ या फिर अकेले ही किसी ऐसी जगह जरूर जाइए जहां आपका मन खुश हो सके। यकीन मानिए, ऐसी यादें कभी पुरानी नहीं होती। आज का यह सफर भी शायद कुछ साल बाद सिर्फ एक वीडियो नहीं रहेगा, बल्कि एक ऐसी याद बन जाएगा जिसे देखकर मैं फिर से यही पल जी सकूंगा। और यही वजह है कि मैं अपनी हर यात्रा को कैमरे में रिकॉर्ड करता हूं, ताकि आने वाले समय में जब भी इन वीडियो को देखूं, तो मुझे सिर्फ दृश्य नहीं, बल्कि उस दिन की खुशी, उस दिन का मौसम और उस दिन का पूरा एहसास फिर से याद आ जाए। तो दोस्तों, आइए इस खूबसूरत सफर को आगे भी ऐसे ही साथ मिलकर जारी रखते हैं। अभी हमारी यात्रा खत्म नहीं हुई है, अभी बहुत कुछ देखना बाकी है, बहुत कुछ महसूस करना बाकी है और बहुत सारी यादें अभी बननी बाकी हैं। तो बने रहिए कोहली व्लॉग्स यूके उत्तराखंड के साथ, क्योंकि हमारा यह सफर अभी जारी है। यादें सिर्फ कैमरे में नहीं, दिल में भी बनती हैं। दोस्तों, जैसे जैसे हमारा यह सफर आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे मुझे एक बात और भी ज्यादा समझ में आ रही है कि दुनिया में सबसे कीमती चीज पैसे नहीं, बल्कि यादें होती हैं। आज जो पल हम जी रहे हैं, शायद कुछ साल बाद यही पल इस वीडियो के जरिए फिर से हमारे सामने होंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी जगह पर सिर्फ कुछ घंटों के लिए जाते हैं, लेकिन वहां बिताया हुआ समय सालों तक हमारे दिल में जिंदा रहता है। यही वजह है कि मुझे व्लॉग बनाना इतना पसंद है। जब भी मैं कैमरा ऑन करता हूं, तो सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड नहीं करता, बल्कि अपनी जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा हमेशा के लिए संभाल लेता हूं। दोस्तों, अगर आप कभी अपने पुराने फोटो या वीडियो देखते होंगे, तो आपको भी ऐसा लगा होगा कि जैसे आप फिर से उसी दिन में वापस पहुंच गए हों। यही वीडियो की सबसे बड़ी ताकत होती है। आज मैं भी यही कोशिश कर रहा हूं कि इस पूरे सफर का हर खूबसूरत पल अपने कैमरे में कैद कर लूं, क्योंकि समय कभी रुकता नहीं। आज जो पल हमारे सामने है, वही कुछ दिनों बाद सिर्फ एक याद बन जाएगा। इसलिए जिंदगी में जितना हो सके अच्छे पल इकट्ठा कीजिए, घूमिए, नई जगहें देखिए, अपने परिवार के साथ समय बिताइए, दोस्तों के साथ हंसिए, और सबसे जरूरी बात, हर दिन के लिए भगवान का धन्यवाद कीजिए, क्योंकि हर किसी को ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। आज इस जगह पर घूमते हुए मुझे एक बात और महसूस हुई, प्रकृति हमें कभी निराश नहीं करती। अगर मन परेशान हो, काम का तनाव हो या जिंदगी में थोड़ा थकान महसूस हो, तो कुछ देर पेड़ों के बीच, खुली हवा में या किसी शांत जगह पर बैठकर देखिए, मन अपने आप हल्का होने लगता है। दोस्तों, शायद इसी वजह से लोग बार बार ऐसी जगहों पर आना पसंद करते हैं। यहां सिर्फ जानवर ही नहीं हैं, यहां शांति है, सुकून है, प्रकृति है, और सबसे बड़ी बात, यहां कुछ समय के लिए हम अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी को भूल जाते हैं। मैं चाहता हूं कि जब आप यह वीडियो देखें, तो सिर्फ स्क्रीन पर चलते हुए दृश्य न देखें, बल्कि ऐसा महसूस करें कि आप भी मेरे साथ इसी रास्ते पर चल रहे हैं, वही हवा महसूस कर रहे हैं,
वही माहौल देख रहे हैं और इस पूरे सफर का हिस्सा बन चुके हैं। यही तो कोहली व्लॉग्स यूके उत्तराखंड की सबसे बड़ी कोशिश है कि हर वीडियो सिर्फ एक वीडियो न रहे, बल्कि एक ऐसा अनुभव बने जिसे देखने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाए और आपका भी मन करे कि आप अपने परिवार या दोस्तों के साथ किसी नई जगह घूमने निकल पड़े। तो दोस्तों, आइए इस खूबसूरत सफर को यहीं नहीं रोकते। अभी हमारी यात्रा में बहुत कुछ बाकी है। बहुत से नए नज़ारे, नई यादें और नए अनुभव। तो बने रहिए कोहली व्लॉग्स यूके उत्तराखंड के साथ, क्योंकि हमारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अभी तो असली सफर जारी है। सफर खत्म नहीं होता, यादें साथ चलती रहती हैं। दोस्तों, जैसे जैसे हमारी यह यात्रा आगे बढ़ रही है, मेरे मन में एक अजीब सी खुशी भी है और एक छोटी सी बात भी। खुशी इस बात की कि आज मुझे इतनी खूबसूरत जगह देखने का मौका मिला, और दूसरी बात यह कि समय कितनी जल्दी निकल जाता है। अभी ऐसा लग रहा था कि हम इस सफर की शुरुआत कर रहे हैं और अब देखते देखते हम इस यात्रा का एक बड़ा हिस्सा पूरा कर चुके हैं। यही तो जिंदगी है दोस्तों। समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं, लेकिन अगर हम हर अच्छे पल को दिल से जी लें तो वही पल हमारी सबसे बड़ी दौलत बन जाते हैं। आज इस पूरे सफर में मैंने एक बात महसूस की। हम जहां भी जाएं, अगर वहां खुशी ढूंढने की नजर हो तो हर जगह कुछ न कुछ खूबसूरत जरूर मिल जाता है। कभी किसी पेड़ की ठंडी छां, कभी बच्चों की हंसी, कभी किसी जानवर की मासूम हरकत और कभी सिर्फ शांत माहौल। ये छोटी छोटी बातें ही तो किसी सफर को यादगार बनाती हैं। दोस्तों, आजकल हम सब अपने मोबाइल में इतने व्यस्त रहते हैं कि आसपास की दुनिया को देखना ही भूल जाते हैं। लेकिन जब आप कुछ देर मोबाइल नीचे रखकर सिर्फ अपने आसपास की चीजों को देखते हैं तो महसूस होता है कि असली खूबसूरती स्क्रीन के बाहर है। यही वजह है कि मुझे ट्रैवल व्लॉग बनाना पसंद है। मैं चाहता हूं कि जो लोग किसी वजह से यहां नहीं आ सकते, वे भी मेरी वीडियो के माध्यम से इस जगह का अनुभव कर सकें। अगर मेरी वीडियो देखकर किसी का मन खुश हो जाए, अगर किसी परिवार को यहां घूमने आने का मन कर जाए या किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाए, तो मुझे लगता है कि मेरी मेहनत सफल हो गई। दोस्तों, एक छोटी सी बात हमेशा याद रखिए। जिंदगी सिर्फ काम करने के लिए नहीं मिली, जिंदगी जीने के लिए मिली है। काम भी कीजिए, सपने भी पूरे कीजिए, लेकिन अपने परिवार और अपने लिए भी समय जरूर निकालिए, क्योंकि जो समय आज निकल गया वह फिर कभी वापस नहीं आएगा। आज इस सफर ने मुझे फिर से यही सिखाया है कि खुश रहने के लिए हमेशा बड़ी चीजों की जरूरत नहीं होती। कभी कभी एक छोटा सा सफर, थोड़ी सी हरियाली और अपनों का साथ ही काफी होता है। दोस्तों, अगर आपको भी घूमना पसंद है, नई नई जगहों को एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है और आप चाहते हैं कि मैं आगे भी ऐसे ही शानदार व्लॉग लेकर आता रहूं, तो आपका साथ मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब मेरे जैसे छोटे क्रिएटर के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाता है। तो अगर अभी तक आपने कोहली व्लॉग्स यूके उत्तराखंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, क्योंकि आगे भी हम उत्तराखंड से लेकर पुणे तक और कई नई जगहों की शानदार यात्रा साथ में करेंगे। चलिए दोस्तों, अभी सफर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। अभी कुछ और खूबसूरत पल बाकी हैं। तो जुड़े रहिए कोहली व्लॉग्स यूके उत्तराखंड के साथ। हर सफर हमें कुछ न कुछ सिखाकर जाता है। दोस्तों, अब धीरे धीरे हमारी यह खूबसूरत यात्रा अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रही है। सच कहूं तो जब किसी अच्छी जगह पर पूरा दिन बीत जाता है तब वापस लौटने का मन नहीं करता। ऐसा लगता है कि थोड़ा और रुक जाएं, थोड़ा और इस माहौल को महसूस करें, थोड़ा और इन खूबसूरत पलों को अपने साथ लेकर चलें। लेकिन जिंदगी का एक नियम है, हर शुरुआत का एक अंत होता है और शायद इसी वजह से हर सफर की अपनी एक अहमियत होती है। आज जब मैं पीछे मुड़कर पूरे दिन के बारे में सोचता हूं तो एहसास होता है कि यह सिर्फ एक चिड़ियाघर की यात्रा नहीं थी। यह एक ऐसा दिन था जिसमें सफर भी था, मुस्कान भी थी, नई जगह देखने की खुशी भी थी और कुछ पल ऐसे भी थे जो शायद लंबे समय तक याद रहेंगे।
दोस्तों, मैं हमेशा यही मानता हूं कि इंसान को अपनी जिंदगी में सिर्फ काम ही नहीं करना चाहिए। अगर हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने मन की खुशी के लिए समय नहीं निकालेंगे तो जिंदगी सिर्फ जिम्मेदारियों तक ही सीमित रह जाएगी। इसलिए जब भी मौका मिले, किसी नई जगह जाइए, कुछ नया सीखिए और सबसे जरूरी बात, हर पल को खुलकर जीने की कोशिश कीजिए। आज इस पूरे सफर में मैंने जो सबसे खूबसूरत चीज महसूस की वह थी प्रकृति की शांति। पेड़ों के बीच चलना, खुली हवा में सांस लेना और चारों तरफ हरियाली को देखना। यह एहसास किसी भी महंगी चीज से ज्यादा कीमती होता है। दोस्तों, अगर आपने इस पूरी वीडियो को यहाँ तक देखा है तो दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका साथ ही मुझे नई नई जगहों पर जाने और ऐसे व्लॉग बनाने की प्रेरणा देता है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आने वाले समय में भी आपके लिए और भी बेहतर ट्रैवल व्लॉग लेकर आऊं। अगर आपको इस वीडियो का कोई भी हिस्सा अच्छा लगा हो या आपको ऐसा लगा हो कि आपने भी इस सफर को मेरे साथ महसूस किया, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। नीचे कमेंट करके बताइए कि इस पूरी यात्रा में आपको सबसे अच्छा कौन सा पल लगा। और अगर आप पहली बार कोहली व्लॉग्स यूके उत्तराखंड पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस सफर का हिस्सा जरूर बनिए। अभी तो यह शुरुआत है। आगे हम उत्तराखंड की वादियों से लेकर पुणे की गलियों तक नई नई जगहों की यात्रा साथ में करेंगे, नई कहानियां सुनेंगे, नई यादें बनाएंगे और हर सफर को दिल से जिएंगे तो दोस्तों बन जाती हैं। आज जब मैं पूरे दिन के बारे में सोचता हूं तो लगता है कि यह सिर्फ एक जगह घूमने का दिन नहीं था, यह खुद को थोड़ा समय देने का दिन था। आज हमने सड़कें देखीं, खुला आसमान देखा, प्रकृति को महसूस किया और ऐसे पल जिए जिन्हें शायद हम आने वाले कई सालों तक याद रखेंगे। दोस्तों, जिंदगी बहुत तेजी से भाग रही है। हर इंसान अपनी अपनी मंजिल की तरफ दौड़ रहा है, लेकिन कभी कभी उस दौड़ से थोड़ा रुकना भी जरूरी होता है, क्योंकि अगर हम सिर्फ मंजिल के पीछे भागते रहेंगे तो रास्ते की खूबसूरती कभी देख ही नहीं पाएंगे। आज इस पूरे सफर ने मुझे यही सिखाया कि खुश रहने के लिए हमेशा बड़ी वजह की जरूरत नहीं होती। कभी एक छोटी सी बाइक राइड, कभी एक शांत रास्ता, कभी पेड़ों की ठंडी छां और कभी परिवार या दोस्तों के साथ बिताया गया थोड़ा सा समय भी दिल को बहुत खुशी दे देता है। दोस्तों, अगर आप यह वीडियो अपने घर पर बैठकर देख रहे हैं तो मैं आपसे बस एक बात कहना चाहता हूं। जब भी आपको समय मिले, अपने शहर की किसी नई जगह पर जाइए, अपने आसपास की खूबसूरती को देखिए, क्योंकि कई बार हम दूर की जगहों को देखने की सोचते रहते हैं लेकिन अपने आसपास की सबसे सुंदर जगहें भी नहीं देख पाते। आज की यह यात्रा मेरे लिए सिर्फ एक व्लॉग नहीं है, यह मेरी यादों का एक हिस्सा है और मुझे खुशी है कि आप सभी इस सफर में शुरू से लेकर अब तक मेरे साथ जुड़े रहे। आपका प्यार, आपका सपोर्ट और आपके कमेंट्स ही मुझे हर बार कैमरा उठाकर नई जगह जाने की हिम्मत देते हैं। मैं वादा करता हूं कि आने वाले समय में कोहली व्लॉग्स यूके उत्तराखंड पर आपको उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों से लेकर पुणे की शानदार जगहों तक और भी बेहतरीन व्लॉग देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा यह सफर पसंद आया हो, अगर आपको लगा हो कि आपने भी मेरे साथ यह पूरा दिन जिया है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि यादें जितनी बांटी जाएं, उतनी ही खूबसूरत बन जाती हैं। चलिए दोस्तों, अब हम इस सफर के आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन हमारी अगली यात्रा बहुत जल्द शुरू होगी। तब तक मुस्कुराते रहिए, सुरक्षित रहिए और जुड़े रहिए अपने चैनल कोहली व्लॉग्स यूके उत्तराखंड के साथ। दोस्तों, हर सफर की एक मंजिल होती है और हर मंजिल अपने साथ कुछ ऐसी यादें छोड़ जाती है जिन्हें हम कभी भूल नहीं पाते। आज का यह पूरा दिन मेरे लिए सिर्फ एक व्लॉग नहीं था, यह एक एहसास था, एक अनुभव था और जिंदगी के उन खूबसूरत पलों में से एक था जिन्हें मैं हमेशा याद रखना चाहूंगा। सुबह जब घर से निकले थे तब सिर्फ इतना पता था कि कटराज चिड़ियाघर घूमने जाना है, लेकिन अब जब वापस लौट रहे हैं तो अपने साथ सिर्फ वीडियो नहीं बल्कि ढेर सारी यादें, मुस्कानें और खूबसूरत लम्हे लेकर जा रहे हैं। दोस्तों, जिंदगी हमें हर दिन एक नया मौका देती है, कुछ नया देखने का, कुछ नया सीखने का और कुछ नया महसूस करने का। बस जरूरत होती है उस मौके को अपनाने की।
आज मैंने फिर एक बात सीखी। मंजिल से ज्यादा खूबसूरत कई बार सफर होता है। बाइक पर बिताया गया हर पल, रास्ते में दिखने वाले हर नजारे, इस चिड़ियाघर की हर पगडंडी, हर पेड़, हर खुला आसमान, ये सब मिलकर इस दिन को खास बना गए। शायद कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद जब मैं इस वीडियो को फिर से देखूंगा तो मुझे सिर्फ तस्वीरें नहीं दिखेंगी, मुझे आज की हवा याद आएगी, आज की मुस्कान याद आएगी, और यह पूरा दिन फिर से मेरी आंखों के सामने जिंदा हो जाएगा। यही वजह है कि मैं व्लॉग बनाता हूं, ताकि सिर्फ जगह रिकॉर्ड न हो बल्कि जिंदगी के खूबसूरत पल हमेशा के लिए संभल जाएं। अगर आप भी यह वीडियो यहां तक देख चुके हैं तो दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका हर लाइक, हर कमेंट, हर सब्सक्राइब मेरे लिए सिर्फ एक नंबर नहीं है, यह इस बात का एहसास है कि मेरी मेहनत किसी तक पहुंच रही है और कोई मेरे साथ इस सफर में जुड़ रहा है। मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में हम साथ मिलकर और भी नई जगहों की यात्रा करें। पुणे की खूबसूरत जगहें, उत्तराखंड की वादियां, गांव की सादगी, पहाड़ों की ठंडी हवा और ऐसे ही अनगिनत सफर हम सब साथ मिलकर तय करेंगे। तो अगर आपने अभी तक कोहली व्लॉग्स यूके उत्तराखंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यह सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि हम सबकी यात्राओं की एक खूबसूरत डायरी है। दोस्तों, आज जब भी मैं किसी सफर से वापस लौटता हूं तो एक आदत है जो आज भी नहीं बदली। मैं पूरे दिन को अपने मन में दोबारा जीता हूं। सोचता हूं कि सुबह से लेकर अब तक कितने पल आए, कितनी मुस्कानें मिली, कितनी नई चीजें देखने को मिली और कितनी यादें अपने साथ लेकर जा रहा हूं। आज का दिन भी बिल्कुल ऐसा ही रहा। कई बार लोग सोचते हैं कि घूमना सिर्फ समय और पैसे की बर्बादी है, लेकिन मेरी नजर में घूमना एक सीख है। हर नई जगह हमें कुछ न कुछ सिखाकर जाती है। कहीं हमें प्रकृति से प्यार करना सिखाती है, कहीं लोगों से जुड़ना सिखाती है और कहीं यह एहसास दिलाती है कि दुनिया हमारी सोच से कहीं ज्यादा खूबसूरत है। दोस्तों, जब मैं कोहली व्लॉग्स यूके उत्तराखंड के लिए वीडियो बनाता हूं तो मेरी कोशिश सिर्फ वीडियो अपलोड करने की नहीं होती। मैं चाहता हूं कि जब आप मेरी वीडियो देखें तो कुछ मिनटों के लिए अपने सारे तनाव भूल जाएं। अगर मेरी वीडियो देखकर आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाए, अगर आपका भी मन करे कि आप अपने परिवार के साथ कहीं घूमने निकलें, तो मेरे लिए वही सबसे बड़ी खुशी है। आज के इस सफर ने मुझे एक और बात सिखाई। जिंदगी में सबसे कीमती चीज समय है। पैसा फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन जो समय निकल गया वह कभी वापस नहीं आता। इसलिए अपने लोगों के साथ समय बिताइए, अपने माता पिता के साथ बैठिए, दोस्तों से मिलिए और जब भी मौका मिले कहीं घूमने जरूर जाइए। दोस्तों, मुझे नहीं पता कि इस वीडियो को देखने वाला हर इंसान कौन है, लेकिन अगर आप इस समय तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो दिल से आपका धन्यवाद। आप सिर्फ दर्शक नहीं हैं, आप इस सफर के साथी हैं। आगे भी हम ऐसे ही नई नई जगहों पर जाएंगे, नई कहानियां बनाएंगे और हर वीडियो में सिर्फ जगह नहीं बल्कि उस जगह का एहसास आपके दिल तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको मेरा यह अंदाज पसंद आया हो तो वीडियो पर अपना प्यार जरूर दिखाइए। एक लाइक, एक प्यारा कमेंट और सब्सक्राइब, यही मेरे लिए आगे बढ़ने की सबसे बड़ी ताकत है। तो दोस्तों, अब सच में एक सफर जो हमेशा याद रहेगा। दोस्तों, अब जब यह खूबसूरत यात्रा अपने अंतिम पलों में है तो दिल में एक अजीब सी खुशी भी है और थोड़ी सी कमी भी। खुशी इस बात की कि आज इतना अच्छा दिन बिताने का मौका मिला, और कमी इसलिए कि हर अच्छा सफर एक दिन खत्म हो ही जाता है। लेकिन शायद सफर का असली मतलब भी यही है, कुछ समय के लिए किसी नई दुनिया में जाना, नई चीजें देखना, कुछ नया महसूस करना और फिर उन यादों को अपने साथ लेकर वापस लौट आना। आज जब मैं इस पूरे दिन के बारे में सोचता हूं तो महसूस होता है कि हमने सिर्फ एक चिड़ियाघर नहीं देखा, हमने रास्तों को महसूस किया, मौसम को महसूस किया, प्रकृति की शांति को महसूस किया और सबसे बड़ी बात, हमने इस पूरे सफर को दिल से जिया। दोस्तों,
बहुत लोग पूछते हैं कि वीडियो बनाने में सबसे ज्यादा मजा किस चीज में आता है। मेरे लिए जवाब बहुत आसान है। मुझे सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब कई महीनों बाद मैं अपनी ही पुरानी वीडियो देखता हूँ। तब ऐसा लगता है जैसे समय पीछे लौट आया हो और मैं फिर से उसी दिन, उसी रास्ते और उसी जगह पर खड़ा हूँ। शायद इसी वजह से मैं हर सफर को कैमरे में रिकॉर्ड करता हूँ, ताकि आने वाले समय में ये वीडियो सिर्फ कंटेंट न रहें, बल्कि मेरी जिंदगी की यादों का एक हिस्सा बन जाए। दोस्तों, अगर आप भी कहीं घूमने जाएं, तो सिर्फ फोटो लेकर वापस मत आइए। उस जगह को महसूस कीजिए, वहां की हवा को महसूस कीजिए, आसपास के लोगों को देखिए, प्रकृति की आवाज सुनिए, क्योंकि यही छोटी छोटी बातें किसी भी यात्रा को खास बनाती हैं। आज की यह यात्रा मुझे हमेशा याद रहेगी और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी यह व्लॉग पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो का कोई भी हिस्सा आपको अच्छा लगा हो, अगर आपको लगा हो कि आपने भी मेरे साथ यह पूरा सफर तय किया, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको सबसे अच्छा पल कौन सा लगा। आपके कमेंट पढ़कर सच में बहुत अच्छा लगता है। और अगर आप पहली बार कोहली व्लॉग्स यूके उत्तराखंड पर आए हैं, तो इस परिवार का हिस्सा जरूर बनिए, क्योंकि आगे भी हम ऐसे ही नई नई जगहों पर जाएंगे, नई कहानियां सुनाएंगे और हर सफर को सिर्फ देखेंगे नहीं, बल्कि उसे दिल से महसूस करेंगे। तो दोस्तों, आज की इस खूबसूरत यात्रा को यहीं विराम देते हैं। लेकिन याद रखिए, हर अंत के बाद एक नई शुरुआत आपका इंतजार कर रही होती है। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए व्लॉग, एक नए सफर और एक नई कहानी के साथ। मैं हूं आपका दोस्त मनोहर कोहली। आप देख रहे थे कोहली व्लॉग्स यूके उत्तराखंड। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। हर सफर हमें थोड़ा बेहतर इंसान बनाकर जाता है। दोस्तों, अगर आपने इस सफर की शुरुआत से लेकर अब तक मेरा साथ दिया है, तो दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का यह दिन मेरे लिए सिर्फ एक वीडियो बनाने का दिन नहीं था। यह एक ऐसा दिन था जिसमें मैंने रास्तों को महसूस किया, प्रकृति की खूबसूरती को करीब से देखा और सबसे बड़ी बात, आप सभी को अपने साथ इस पूरे सफर में शामिल किया। जब सुबह घर से निकला था, तब नहीं पता था कि आज का दिन इतनी सारी यादें दे जाएगा। बाइक की सवारी, रास्ते का हर मोड़, कटराज चिड़ियाघर का शांत माहौल, चारों तरफ फैली हरियाली और पूरे दिन की छोटी छोटी बातें, ये सब अब मेरी यादों का हिस्सा बन चुकी हैं। दोस्तों, जिंदगी में बहुत लोग सिर्फ मंजिल तक पहुंचने की जल्दी में रहते हैं, लेकिन आज के इस सफर ने मुझे फिर से याद दिलाया कि सफर का हर पल भी उतना ही कीमती होता है जितनी मंजिल। अगर रास्ते का आनंद लेना सीख गए, तो जिंदगी और भी खूबसूरत लगने लगेगी। मैं चाहता हूं कि कोहली व्लॉग्स यूके उत्तराखंड सिर्फ एक यूट्यूब चैनल न रहे, बल्कि ऐसी जगह बने जहां हम सब मिलकर नई जगहें देखें, नई बातें सीखें और हर वीडियो के साथ एक नई याद जोड़े। अगर मेरी यह वीडियो देखकर आपके चेहरे पर मुस्कान आई, अगर कुछ मिनटों के लिए भी आपका मन हल्का हुआ या आपको कहीं घूमने की प्रेरणा मिली, तो मेरे लिए यही सबसे बड़ी सफलता है। दोस्तों, मैं आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूं। अगर आपके माता पिता, भाई बहन या दोस्त खाली हों, तो कभी उन्हें भी ऐसी जगह घुमाने जरूर ले जाइए। यकीन मानिए, साथ बिताया हुआ समय किसी भी महंगे तोहफे से ज्यादा कीमती होता है। और हां, अगर आप भी उत्तराखंड से हैं या आपको पहाड़, गांव और प्रकृति से प्यार है, तो आप बिल्कुल अपने परिवार जैसे हैं। आने वाले समय में मैं आपको उत्तराखंड की खूबसूरत वादियां, अपने गांव की सादगी, पुणे की नई नई जगहें और ऐसे ही कई शानदार सफर दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक कोहली व्लॉग्स यूके उत्तराखंड को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि हमारी अगली यात्रा का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आज के इस सफर में साथ चलने के लिए दिल से आपका धन्यवाद। ईश्वर करे आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपने परिवार के साथ मुस्कुराते रहें और जिंदगी के हर छोटे बड़े पल का आनंद लेते रहें। मैं हूं आपका दोस्त मनोहर कोहली। आप देख रहे थे कोहली व्लॉग्स यूके उत्तराखंड। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई जगह,
एक नए सफर और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।